उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, इसके संदर्भ में पीएनपी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिसको जानना आपको बेहद जरूरी है यदि आप भी डीएलएड 2019 बैच से संबंधित हैं। परीक्षा के क्रम में पिछली कई वीडियोज़ में मैंने आप सभी को बता रखा था कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में अभी काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जब तक सेकेंड सेमेस्टर की विसंगतियां दूर नहीं होंगी और प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी, तब तक पीएनपी चाह कर भी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न नहीं करा सकती। क्यों, इसको समझिए। क्योंकि अगर सेकेंड सेमेस्टर या फिर प्रथम सेमेस्टर में जिनका सेमेस्टर बैक होगा वो अभ्यर्थी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, और अभी प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा भी नहीं हुई है और उसको लेकर के बहुत सारे संशय भी हैं पीएनपी के पास। और इसी संशय को दूर करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र लिखा था कि जिनकी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी हुई है उन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाए या फिर नहीं। निश्चित तौर पर यह सभी खेदजनक है और द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट घोषित होने से पहले ही इन सभी पर फैसला हो जाना चाहिए था कि इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं सब फैसले ना हो पाने की वजह से आज तृतीय सेमेस्टर पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है परीक्षा होने के संदर्भ में। क्योंकि सबसे पहले जो द्वितीय सेमेस्टर में काफ़ी अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है या फिर विसंगतियों की वजह से उनके रिजल्ट को रोका गया है, सबसे पहले उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। उन विसंगतियों को दूर होने के बाद से जो शासन फैसला लेगी प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट पर, उसके अनुसार ही प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो पाएगी। और प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में जो पूरे तरीके से क्लियर होंगे, यानी कि जिनका सेमेस्टर बैक नहीं होगा, सब्जेक्ट बैक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेमेस्टर बैक जिनका नहीं होगा वहीं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होंगे। तो इन सबको क्लियर करने के बाद ही तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हो पाएगी। और कल दिनांक 16 मार्च 2021 को पीएनपी सचिव से डीएलएड के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पर चर्चा किए थे, जिसके बाद से उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में। डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स को पीएनपी सचिव के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि मई के अंत में ही तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो पाना संभव है। पीएनपी के ढुलमुल रवैये से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अगर उनके द्वारा अभी से ये कहा जा रहा है कि मई अंत में परीक्षा होगी, तो ये जून जुलाई में भी जा सकती है, क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी के रिजल्ट की भी घोषणा बाकी है। तो इन सबको लेकर के पीएनपी आश्वस्त ये कर रही है कि मई के अंत में आपकी परीक्षाएं होंगी। जिस प्रकार से इधर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में विलंब हो रहा है, उसी प्रकार से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में भी विलंब हो सकता है। इसका पूरा प्रभाव जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूपी टेट परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद से अगर तुरंत शिक्षक भर्ती आ गई तो आप लोग उससे बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय तक अगर आपकी परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई होंगी तो जाहिर सी बात है आपका प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और कंप्लीट ना होने की कंडीशन में आप शिक्षक भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। तो समय है, आप लोग जागिए और जल्दी से जल्दी दबाव बना करके अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा समय से कंडक्ट कराने के लिए उन पर दबाव बनाइए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।